हेलो बच्चों, डिजिटल पब्लिक स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है सफिक्स और प्रीफिक्स। तो आइए देखते हैं सफिक्स कैसा होता है और प्रीफिक्स कैसा होता है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक के देखिएगा, तभी समझ में आएगा, और नहीं तो आधे देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे जो वीडियो है उसको शुरू से लगा के लास्ट तक के देखिएगा। और आइए समझते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय को अंग्रेजी में कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे उसका उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रीफिक्स प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग आप हिंदी में पढ़े हैं, काफी पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, है ना। तो जो इस हिंदी में आप पढ़ रहे हो वही उपसर्ग है, कोई अलग नहीं है। उसको अंग्रेजी में बोला जाएगा प्रीफिक्स। क्या बोला जाएगा? प्रीफिक्स बोला जाएगा। तो वे शब्द जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उसे प्रीफिक्स का उपसर्ग कहते हैं। वे शब्द जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग कहते हैं। अभी देखिए अपन क्या होता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्रीफिक्स पहले लगता है कि सफिक्स पहले लगता है। ठीक है, तो एक बोलचाल की भाषा में आपके समझने के लिए कोड वर्ड बना सकते हो, पी से पहले और एस से सेकंड। पी से पहले और एस से सेकंड, तो पी है ना। तो पी मतलब प्रीफिक्स और प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग। तो प्रीफिक्स किसको बोलेंगे? तो वे शब्द जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अब इसका एग्जांपल होगा, एग्जांपल के थ्रू ही हम इसको क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है अनहैप्पी। क्या लिखा है? अनहैप्पी। क्या लिखा है? अनहैप्पी लिखा है। तो अनहैप्पी में अपन को समझना है कि इसमें प्रीफिक्स और बेस वर्ड, किसको? प्रीफिक्स और बेस वर्ड, दो वर्ड है इसमें। क्या क्या है? पहला प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है, उसके बाद बेस वर्ड है। ठीक, प्रीफिक्स और बेस वर्ड। तो दोनों को अलग करना है, किससे? अनहैप्पी से। अब आप समझते हैं हम कैसे अलग करेंगे। ये तो अनहैप्पी लिखा है ना। तो इसमें प्रीफिक्स कौन है? तो प्रीफिक्स होगा अन और बेस वर्ड होगा हैप्पी। क्या होगा? हैप्पी। तो इसी प्रकार हमारे पास क्या है? दिस। दिस क्या है? प्रीफिक्स है। अब दिस प्रीफिक्स से एक नया शब्द बनाइए। ठीक, तो इसका नया शब्द क्या बनेगा? इसका नया शब्द बनेगा डिस्कवर। डिस्कवर इन कैरेक्टर अनेबल। ठीक, अनेबल। तो आइए इसको समझते हैं। अब डिस्कवर में आपके सामने रखा है कि ये जो प्रीफिक्स है उससे नया शब्द बनाने के लिए, तो अब इसमें बेस वर्ड कौन होगा? ठीक है, तो अब इसमें बेस वर्ड होगा डिस। बेस क्या बोलते हैं? कवर बेस वर्ड होगा और डिस क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। लेकिन बेस वर्ड उसको बोला जाएगा जिसका सार्थक अर्थ निकले। बेस वर्ड किसको बोला जाएगा? जिसका सार्थक अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कुछ भी अपने मन से शब्द को बना के तार मरोड़ कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिसका सार्थक अर्थ निकले वही क्या कहलाता है? बेस वर्ड कहलाता है। तो ये हमारा डिस का प्रीफिक्स होगा डिस, डिस होगा, और इसका बेस वर्ड होगा कवर। क्या होगा? कवर। ठीक, उसी प्रकार से इन कैरेक्टर, इन से बनाइए नया शब्द बोला गया है। तो इन क्या है? प्रीफिक्स है, और कैरेक्टर क्या है? बेस वर्ड है। मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? बेस वर्ड बोलेंगे। तो अब समझ में आ गया इन और कैरेक्टर। तो देखिए ये प्रीफिक्स है, बोर्ड क्लास में 2 नंबर का फिक्स है, चाहे 10वीं क्लास में हो, चाहे 12वीं क्लास में, चाहे कोई से भी क्लास में सफिक्स प्रीफिक्स प्रीफिक्स आना ही आना है, 2 नंबर का आता ही है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ। अब एक एग्जांपल और बचा है अनएबल। ठीक है, अनएबल।
तो अनेबल, ये पूरा एक शब्द है अनेबल, तो इसको क्या करेंगे अन और एबल। इसका अर्थ है हैप्पी, कवर, करेक्ट, एबल, इधर का अलग अर्थ है। ठीक, और इसी से और एक क्वेश्चन बनता है, अपोजिट वर्ड भी बनाना है और प्रीफिक्स भी लगाना है। जैसे करेक्ट का इनकरेक्ट होता है, ठीक, रेगुलर का इरेगुलर होता है। ये 12वीं के सिलेबस में है और 10वीं के पुराना बुक में था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रीफिक्स हुआ। क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ। तो बेस वर्ड है जिसका सार्थक अर्थ निकले, ठीक, वो होगा। और प्रीफिक्स कौन होगा? जो उसमें अर्थों को बदलता है, जो जुड़ा है, उसको क्या बोल जाएंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रीफिक्स होगा। एक बार पुनः फिर से देखिए आप डिस्प्ले में। तो इस प्रकार से हमारे पास एग्जांपल है अनहैप्पी का, ठीक, डिस का, इन का, अनेबल का। तो जो मूल शब्द के पहले, तो मूल शब्द के पहले अन, डिस, इन, अन, ठीक। तो मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स कहलाएगा। अब आते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय होता है। सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय। वे शब्द जो मूल शब्द के बाद लगता है, वे शब्द जो बेस वर्ड के, मूल शब्द मतलब बेस वर्ड के बाद लगता है, उसको सफिक्स प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक, सफिक्स कहते हैं। अब देखते हैं हम, यहां पर भी वही कंफ्यूज होते हैं, सफिक्स में पहले लगता है कि प्रीफिक्स में पहले लगता है, ठीक। तो आप उसमें दिमाग लगाइएगा, पी से पहले और एस से सेकेंड, जो सेकेंड में लगे वो सफिक्स कहलाएगा, और जो फर्स्ट में लगे, पहले लगे, वो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर एस लिखा है, सेकेंड करते हैं इसको, ये डिकोडिंग, ठीक है। इसको एक बोलचाल के भाषण में समझाने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूं इसका, ठीक है। ये जो एस से सेकेंड और पी से पहले। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है। तो यहां पर ब्यूटीफुल में अलग करना है, क्या अलग करना है? बेस वर्ड अलग करना है और सफिक्स को अलग करना है। तो सफिक्स और यहां पे बेस वर्ड, सफिक्स और बेस वर्ड। अब इसमें आप दिमाग लगाइएगा, सफिक्स कौन होगा और बेस वर्ड कौन होगा। तो फूल क्या है? यहां से ब्यूटी अलग है, आपको पता चल रहा है, ब्यूटी एक अलग से नया शब्द बन रहा है और फूल उसमें जुड़ा, तो ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सफिक्स होगा फूल और बेस वर्ड होगा ब्यूटी, ब्यूटी। अब बेस वर्ड किसको बोलेंगे? जिसका सार्थक अर्थ, जिसका सार्थक मीनिंग निकले, उसको क्या बोलेंगे? बेस वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस वर्ड बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे सम लिखा है, सम से नया शब्द बनाइए। तो आप बताइए नया शब्द क्या होता है। तो यहां पर देखते हैं सम से, तो यहां पर बनता है हैंडसम, हैंडसम। तो बेस वर्ड क्या है? हैंड है, ठीक है, और सम सफिक्स है। तो इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक। सफिक्स सफिक्स मतलब सम, और बेस वर्ड है, बेस वर्ड हैंड, ठीक। इसी प्रकार नेस, नेस, नेस से बाद में जुड़ने वाला, तो ब्राइटनेस, नेस से ब्राइटनेस, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस में बेस वर्ड है, ब्राइट बेस वर्ड है, नेस सफिक्स है। ब्राइट क्या है? बेस वर्ड है, और नेस क्या है? सफिक्स है। तो इस प्रकार से यह हमारा सफिक्स हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्लियर पी से पहले जो पहले जुड़ता है, बेस वर्ड के पहले जुड़ता है, उसको प्रीफिक्स उपसर्ग कहेंगे। और एस से सेकेंड, सेकेंड सफिक्स, सफिक्स मतलब प्रत्यय, जो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल, फुल बाद में जुड़ा, ठीक। यहाँ पर हैंडसम, सम बाद में जुड़ा, ब्राइटनेस, नेस बाद में जुड़ा,
उसी प्रकार से सफिक्स हुआ। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे अनहैप्पी, हैप्पी से अनहैप्पी बना, अपोजिट वर्ड भी बना और प्रफिक्स भी बना। डिस्कवर, डिस्कवर, इनकरेक्ट, करेक्ट से इनकरेक्ट, एबल से अनेबल। तो इस प्रकार से हमारा सफिक्स और प्रफिक्स आज हम क्लियर करते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के जितना जल्दी हो सके पहुंच सके। थैंक यू।